स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियां मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक राज्य जिसका नाम था चंदन नगर। चंदन नगर एक बहुत ही सुंदर और खुशहाल राज्य था, जहाँ पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। रंग बिरंगे फूल और उनसे निकलती हुई महक इस नगर को और भी अधिक मनमोहक बना देती थी। चंदन नगर पर राजा प्रसन्नजीत का राज हुआ करता था। राज्य में चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। राजा प्रसन्नजीत की एक ही संतान थी और वो थी उनकी बेटी राजकुमारी दामिनी। राजकुमारी दामिनी बहुत ही अधिक सुंदर थी। उसकी सुंदरता के चर्चे आसपास के सभी राज्यों में भी फैले हुए थे। अब राजकुमारी दामिनी विवाह के योग्य हो चुकी थी। आस पड़ोस के कई राज्यों के राजा और राजकुमार दामिनी से विवाह करने की इच्छा रखते थे। इसीलिए राजकुमारी के माता पिता के पास विवाह के कई प्रस्ताव भी आ चुके थे, परंतु वे अभी तक अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा वर तलाश करने में सफल नहीं हो पाए थे। एक दिन की बात है, चंदन नगर में राजा प्रसन्नजीत के महल के नजदीक एक दूसरे नगर से एक नौजवान लकड़हारा आकर रहने लगा। उसने वहीं पर अपनी झोपड़ी बना ली। वह लकड़ियां काट कर लाता और किसी तरह से अपना गुजारा करता। जिस दिन उसकी लाई हुई लकड़ियां बिक जाती, उस दिन उसे भरपेट भोजन मिलता, परंतु कई बार उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता था। परंतु फिर भी वह अपने जीवन से बहुत ही संतुष्ट था। उसका मानना था कि ईश्वर ने उसे जो कुछ भी दिया है उसे उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। उसकी भगवान में अटूट आस्था थी। एक दिन की बात है, जब लकड़हारा जंगल की तरफ जा रहा था कि तभी उसकी नजर रास्ते से गुजरती हुई राजकुमारी दामिनी पर पड़ी, जो अपनी कुछ सहेलियों के साथ महल की तरफ लौट रही थी। लकड़हारे ने जब राजकुमारी को देखा तो उसे देखता ही रह गया। राजकुमारी की खूबसूरती ने मानो उस लकड़हारे पर जादू सा कर दिया। राजकुमारी तो महल की तरफ चली गई, परंतु लकड़हारे की आंखों के सामने अब सिर्फ राजकुमारी दामिनी का ही चेहरा घूम रहा था। वह मन ही मन राजकुमारी दामिनी से प्रेम करने लगा था। जब वह वापस अपनी झोपड़ी में लौटा, तब भी वह राजकुमारी के बारे में ही सोच रहा था। राजकुमारी का ही चेहरा लकड़हारे की आंखों के आगे घूम रहा था। उस रात नौजवान लकड़हारे को नींद नहीं आई। वो मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि वह राजकुमारी को उससे मिलवा दे। सारी रात राजकुमारी के विचारों में डूबे रहने के बाद जब सुबह हुई, तब लकड़हारे ने मन में कुछ फैसला किया और राजमहल की तरफ चल दिया। राजा प्रसन्नजीत के महल में किसी भी फरियादी को आने की पूरी छूट थी। कोई भी फरियादी अपनी प्रार्थना लेकर महाराज तक आसानी से जा सकता था। महल के पहरेदारों ने भी उस नौजवान लकड़हारे को राजा के पास जाने की अनुमति दे दी। जब वो लकड़हारा राजा के पास पहुंचा, तब राजा प्रसन्नजीत अपने एक मंत्री के साथ कुछ सलाह मशवरा कर रहे थे। जैसे ही लकड़हारा महाराज के सामने पेश हुआ, तब महाराज प्रसन्नजीत ने कहा, कहो नौजवान, तुम क्या फरियाद लेकर आए हो? तब लकड़हारे ने एक गहरी सांस ली और कहा, महाराज, मैं राजकुमारी दामिनी से विवाह करना चाहता हूँ। एक ही सांस में लकड़हारे ने अपने दिल की बात कह दी। लकड़हारे का इतना कहना था कि वहीं पर खड़ा हुआ मंत्री आगे बढ़कर लकड़हारे को डांटते हुए कहने लगा, अरे बदतमीज लड़के, तू जानता भी है तू किसके सामने खड़ा है और क्या बक रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई महाराज के सामने ऐसी बात करने की? अभी सैनिकों से कहकर तेरी खाल खिंचवाता हूँ। लेकिन इससे पहले कि सैनिक कुछ करते, राजा प्रसन्नजीत ने मंत्री को रोकते हुए कहा, नहीं मंत्री जी, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। इस गरीब नौजवान ने ऐसी कोई भी बात नहीं की जो एक अपराध हो। हमारी प्रजा के हर एक प्राणी को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। इतना कहकर राजा ने गरीब लकड़हारे को वहीं ठहरने के लिए कहा और खुद मंत्री जी को लेकर एक दूसरे कमरे में चले गए। वहां पर जाकर वो मंत्री से कहने लगे, मंत्री जी, इस लकड़हारे ने मुझे जो बात कही है वो मुझे पसंद नहीं आई, लेकिन हम इसे डरा धमका कर यहाँ से भगा देंगे। इससे हमारी बहुत ही बदनामी होगी। प्रजा हमें अपना दुश्मन समझने लगेगी और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। इसीलिए आप कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि ये गरीब नौजवान अपने आप ही वापस लौट जाए।
शादी के लिए कोई ऐसी शर्त रख दीजिए जो ये कभी पूरी ना कर पाए, और इस तरह से सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। मंत्री कहने लगा, हजूर, मैं आपकी बात समझ गया, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं अभी इसी वक्त इस गरीब नौजवान को बातों में ऐसा उलझाऊंगा, उसके सामने ऐसी शर्त रखूंगा कि वो दोबारा लौटकर कभी राजमहल की तरफ नहीं आएगा। मंत्री लकड़हारे के पास वापस आया और कहने लगा, सुनो नौजवान, वैसे तो तुमने देख ही लिया कि तुमने जो गुस्ताखी की थी उसकी सजा तुम्हें मिलनी चाहिए थी, लेकिन हमारे महाराज इतने दयालु हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि वे तो चाहते हैं कि अगर तुम राजकुमारी दामिनी से विवाह करना चाहते हो तो वो भी हो सकता है, परंतु तुम तो जानते ही हो कि राजकुमारी एक राज परिवार की कन्या है और इसीलिए उसके लिए कई राजाओं और महाराजाओं के रिश्ते आए हैं। यदि तुम एक शर्त पूरी कर दो तो तुम्हें भी उन राजाओं और राजकुमारों के बराबर समझ लिया जाएगा। ये सुनते ही गरीब लकड़हारे के चेहरे पर एक चमक सी आ गई। वो कहने लगा, मंत्री जी, राजकुमारी से विवाह करने के लिए मैं कोई भी शर्त पूरी करने को तैयार हूँ, उसके लिए चाहे मुझे अपनी जान की बाजी ही क्यों ना लगानी पड़े। तब मंत्री ने कहा, सुनो नौजवान, शर्त यह है कि तुम्हें राजकुमारी के हार के लिए एक काले रंग का हीरा लेकर आना होगा। ये काले रंग का हीरा बहुत ही दुर्लभ है, आज तक इसे कुछ गिने चुने लोग ही ढूंढ पाए हैं। अगर तुम राजकुमारी दामिनी के लिए वो काले रंग का हीरा ढूंढ कर ले आए तो तुम्हारा विवाह अवश्य ही राजकुमारी से हो सकता है। गरीब लकड़हारे ने जब मंत्री के ये शब्द सुने तो मानो उस पर बिजली सी गिर पड़ी। लकड़हारा सोचने लगा कि काले रंग का वो हीरा तो बहुत ही दुर्लभ है, शायद ही वो आज तक किसी को मिला हो, तो भला मैं उस हीरे को कैसे ढूंढ पाऊंगा। लेकिन फिर भी वो निश्चय करके बोला, मंत्री जी, मैं राजकुमारी दामिनी के लिए काले रंग का वो हीरा अवश्य ही लेकर आऊंगा। इतना कहकर लकड़हारा महल से वापस आ गया। शाम ढल चुकी थी, वह अपनी झोपड़ी में चला गया। सारी रात वो राजकुमारी की याद में आंसू बहाता रहा और ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि हे ईश्वर, मुझे ये शर्त पूरी करने की शक्ति दे। सुबह लकड़हारा शर्त पूरी करने के लिए काले रंग के हीरे की खोज में चल निकला। लकड़हारे को इतना मालूम था कि वो काले रंग का हीरा काले पहाड़ों की बर्फीली चोटियों पर मिलेगा। वो अपने सफर पर निकल पड़ा। चलते चलते वह उन काले पहाड़ों की वादियों में जा पहुंचा, लेकिन वहां पर काला हीरा किस पहाड़ की चोटी पर होगा ये उसे मालूम न था। वो इन काले पहाड़ों पर घूम घूम कर हीरे को तलाशने लगा। ठंडी बर्फीली हवाएं उसका रास्ता रोक रही थी। ऐसा मालूम पड़ता था कि इस वक्त ठंड उसकी जान ले लेगी। मौत उसके सामने खड़ी थी। जब रात हुई तो वह एक चट्टान के नीचे बैठ गया। सारी रात वह जागकर काटना चाहता था, लेकिन कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही न चला। जब सुबह हुई तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसकी बाजू हिलाकर उसे उठा रहा हो। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि एक बूढ़ा आदमी उसके सामने खड़ा था और वो कहने लगा, नौजवान, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि ये इलाका बहुत ही खतरों से भरा हुआ है? जिस रास्ते से तुम आए थे वहां पर एक बहुत बड़ी बर्फीली चट्टान गिर चुकी है। अब तो तुम्हें उस चट्टान को काट कर ही अपना रास्ता बनाना होगा। उस बूढ़े की बात सुनकर लकड़हारा घबरा कर उठ गया। उसने आगे बढ़कर देखा तो सचमुच उस रास्ते पर एक बहुत ही बड़ी चट्टान गिरी पड़ी थी। लकड़हारा वहां से निकलने के लिए रास्ता बनाने में जुट गया। पूरा दिन बर्फ तोड़ तोड़ कर रास्ता बनाता रहा, परंतु वो इतनी जगह भी न बना सका कि वहां से निकल सके। वो बहुत ही थक चुका था और फिर उसने अपनी पूरी ताकत से उस बर्फीली चट्टान पर एक भरपूर वार किया। इस बार चट्टान टूट गई और उसमें से एक काले रंग का हीरा दिखाई देने लगा। जब लकड़हारे ने वो काले रंग का हीरा देखा तो उसे अपनी हथेली पर रख लिया। अब लकड़हारे की आंखों में चमक आ चुकी थी। उसका दिल झूम उठा। उसे पक्का विश्वास हो गया कि ये वही काले रंग का हीरा है जिसे राजकुमारी से विवाह करने की शर्त के लिए उसे महल में लेकर जाना है। लकड़हारे ने वो हीरा उठाया और वापस चंदन नगर की तरफ चल दिया। कुछ दिन के सफर के बाद वो वापस चंदन नगर पहुंचा और सीधा राजमहल में दाखिल हुआ। मंत्री ने जब उसे देखा तो कहने लगा, अरे गरीब नौजवान, तू फिर से यहाँ पर आ गया। हालांकि उस दिन मैंने तुझे अपनी आखिरी बात कह दी थी,
लकड़हारा कहने लगा, नाराज मत होइए हजूर, मैं शर्त पूरी करके आया हूँ। ये कहते हुए लकड़हारे ने काले रंग का वो हीरा राजा प्रसन्नजीत के सामने रख दिया। पहली बार दुनिया का ऐसा बेमिसाल हीरा देखकर सारा राज दरबार दंग रह गया। हीरा देखकर राजा प्रसन्नजीत भी हैरत में डूब गया। अब शर्त के मुताबिक लकड़हारे ने राजकुमारी से विवाह की बात कही। उसे पूरा विश्वास था कि अब उसकी इच्छा पूरी होने वाली है। लेकिन तब मंत्री ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, देखो नौजवान, इस बात में कोई संदेह नहीं कि तुमने एक बहुत ही बेमिसाल हीरा ढूंढा है, लेकिन अभी एक आखिरी शर्त बाकी है। अगर तुम उसे भी पूरा कर दो तो तुम्हारा विवाह राजकुमारी से अवश्य ही कर दिया जाएगा। विश्वास करो, ये तुम्हारे लिए आखिरी शर्त होगी। मंत्री की ये बात सुनकर लकड़हारे पर मानो बिजलियां सी टूट पड़ी, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, तो हजूर वो आखिरी शर्त क्या है? मंत्री कहने लगा, राजकुमारी के कानों के झुमकों के लिए 2 बड़े बड़े सफेद मोती चाहिए, ऐसे मोती जो सारी दुनिया के लिए बेमिसाल हों। लकड़हारा मंत्री की बात सुनकर कुछ परेशान तो हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह वापस अपनी झोपड़ी में लौट आया। उस रात को भी वो बड़ी ही बेचैनी में रहा। अगली सुबह वह फिर से उठा। उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि वह इस आखिरी शर्त को भी पूरी कर पाए। लगातार कई दिन तक चलने के बाद वह एक समंदर के किनारे पर पहुंचा। उसे विश्वास था कि वो समुद्र से मोती लेकर ही वापस लौटेगा। कई दिनों तक वह समुद्र के किनारे पर भटकता रहा, लेकिन उसे मोतियों का कोई सुराग नहीं मिला। परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी और एक शाम ऐसा हुआ कि समुद्र से एक बहुत ही बड़ी लहर किनारे की तरफ आई और कई बेशकीमती मोती समंदर के किनारे पर गिराकर वो लहर वापस लौट गई। लकड़हारे ने जब ये देखा तो वह खुशी से झूमने लगा। उसने झट से वो सारे मोती एक कपड़े में बांध लिए और वापस चंदन नगर की तरफ लौट गया। आज उसे ऐसा लग रहा था मानो वह चल नहीं रहा बल्कि हवा पर दौड़ रहा है। वह सीधा राज दरबार में पहुंचा और भरे दरबार में उसने वो सारे मोती राजा के सामने बिखेर दिए। मोतियों की चकाचौंध से राज दरबार के सभी लोगों की आंखें चुंधिया गईं। अब लकड़हारा सारी शर्तें पूरी कर चुका था। मंत्री एक बार फिर से लकड़हारे के नजदीक आया तो कहने लगा, देखो नौजवान, तुमने सारी शर्तें पूरी कर दी, लेकिन तुम ही सोचो कि तुम एक गरीब लकड़हारे हो और वह महलों की राजकुमारी। तुम किस तरह से उसे खुश रख पाओगे? इसीलिए मेरी सलाह तो ये है कि तुम राजकुमारी को भूल जाओ। राज परिवार के लोगों को दुख पहुंचाकर तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। मंत्री का ये जवाब सुनकर लकड़हारे के दिल पर मानो एक तीर सा चल गया। अभी ये बातें चल ही रही थी कि तभी एक दासी भागती हुई दरबार में आई और कहने लगी, महाराज, राजकुमारी दामिनी को एक सांप ने डस लिया है। उनका शरीर ठंडा पड़ गया और आंखें पथरा गई हैं। वो बेसुध हो चुकी हैं। ये सुनते ही सारे दरबार में कोहराम मच गया। राजा के पहुंचते पहुंचते राजकुमारी दामिनी के प्राण निकल चुके थे। सारा महल दुख के सागर में डूब गया। राजा पर ऐसा असर हुआ कि वो दुख के कारण मानो पागल सा हो गया था। गरीब लकड़हारा जो पहले से ही मायूस था, अब उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। दरबार के सभी लोग रोते चिल्लाते दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन वो गरीब लकड़हारा वहां पर चुपचाप खड़ा था। राजकुमारी की अर्थी सजाई गई। उस राज्य के रीति रिवाज के अनुसार जब किसी कुंवारी लड़की की मृत्यु हो जाती थी तो उसके शव को नदी में बहा दिया जाता था। शाम ढलते ढलते राजकुमारी के शव को भी नदी में बहा दिया गया। जब सब लोग राजकुमारी के शव को नदी में बहाकर लौट गए तब अंधेरा हो चुका था। गरीब लकड़हारा जो ये सब कुछ देख रहा था, उसे ना जाने क्या विचार आया। उसने नदी में गोता लगाया और राजकुमारी के शव को ढूंढकर नदी से बाहर निकाल लाया। रात के अंधेरे में वो राजकुमारी के शव को कंधे पर लादकर अपनी झोपड़ी में ले गया। झोपड़ी में आकर उसने राजकुमारी के शव को जमीन पर लिटा दिया कि तभी अचानक झोपड़ी के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। घबराकर लकड़हारे ने दरवाजा खोला तो सामने एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा खड़ा था। वो झोपड़ी के अंदर दाखिल हुआ। उसने मरी हुई राजकुमारी का हाथ पकड़कर उसकी नब्ज देखी और लकड़हारे को देखते हुए कहने लगा, हमारे पास
समय बहुत ही कम है, राजकुमारी अभी मरी नहीं है। ये कहते हुए उसने दवा की एक शीशी लकड़हारे को दी और कहने लगा, इसमें से दवा निकालकर राजकुमारी के तलवों पर घिसो। लकड़हारा बड़ी हैरानी के साथ उस आदमी को देख रहा था। उसने तुरंत बूढ़े के कहे के अनुसार काम करना शुरू कर दिया। इधर बूढ़े की नज़र राजकुमारी के चेहरे पर टिकी थी। कुछ ही पलों के बाद राजकुमारी के चेहरे पर हलचल सी होने लगी। लकड़हारा ये सब चमत्कार देखकर खुशी से पागल हो रहा था। बूढ़े ने फिर से एक दवा की शीशी उठाई, उसमें से कुछ बूंदें राजकुमारी की नाक में डाली। उसी वक्त राजकुमारी को एक छींक आई और उसने आंखें खोल दी। अपने आप को एक झोपड़ी में पड़ा देखकर राजकुमारी हैरान होने लगी और कहने लगी, मैं इस समय कहाँ पर हूँ? मेरे साथ क्या हुआ था जो मैं यहाँ पर आ पहुंची? लकड़हारे ने अपने आप को संभालते हुए कहा, आप बिल्कुल भी चिंता न करें राजकुमारी जी, आप इस समय मेरी झोपड़ी में हैं और बिल्कुल सुरक्षित हैं। इसके बाद लकड़हारे ने विस्तार से सारी बात राजकुमारी को बता दी। लकड़हारे के मुंह से सारी कहानी सुनकर राजकुमारी कहने लगी, नौजवान, आज तुम्हारी वजह से ही मैं जिंदा हूँ, इसीलिए आज से मैं तुम्हारी दासी हूँ। लकड़हारा कहने लगा, नहीं राजकुमारी जी, दासी नहीं, बल्कि आज से आप मेरे दिल की रानी हैं। उधर वो बूढ़ा अपना काम पूरा करके चुपचाप वहां से चला गया, जबकि राजकुमारी और लकड़हारे ने वहीं पर अग्नि के 7 फेरे लिए और एक दूसरे से विवाह कर लिया। लकड़हारा मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देने लगा कि आज उसके मन की इच्छा पूरी हो गई और फिर राजकुमारी लकड़हारे के साथ इसी झोपड़ी में रहने लगी। महलों के ऐशो आराम छोड़कर एक गरीब की झोपड़ी में रहते हुए राजकुमारी दामिनी बहुत ही खुश थी। धीरे धीरे दिन गुजरते गए, लेकिन राजकुमारी ने अपने वापस जिंदा होने का रहस्य किसी को नहीं बताया। हालांकि लकड़हारे की झोपड़ी से महल का फासला कोई ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन फिर भी राजकुमारी यही मानती थी कि वह इस गरीब लकड़हारे के लिए ही जिंदा हुई है। दूसरी तरफ राज परिवार की इकलौती बेटी की मृत्यु के बाद राजमहल में पूरी तरह से सन्नाटा सा छा गया था। वहां की रौनक बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। बेटी के दुख में महाराज की जिंदगी किसी मुरझाए हुए फूल की तरह हो चुकी थी। अब राज दरबार में वो पहले वाली चहल पहल नहीं थी। राजा प्रसन्नजीत भी बुझे हुए मन से राजकाज चला रहे थे। एक दिन मंत्री ने कहा, महाराज, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? यदि आप इसी तरह से दुख के सागर में डूबे रहेंगे तो हमारी प्रजा पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रजा भी दुखी हो जाएगी। इसीलिए मेरी सलाह ये है कि आप अपने मन को बहलाने के लिए शिकार पर जाइए। ना चाहते हुए भी राजा मंत्री की सलाह मानकर शिकार खेलने को तैयार हो गया। जब राजा की सवारी जंगल की तरफ जा रही थी तो नगर से गुजरते हुए उसने देखा कि कुछ बच्चे रास्ते में खेल रहे थे। राजा की नज़र जब उन बच्चों पर पड़ी तो उनमें से एक 4 साल का बच्चा जो बहुत ही सुंदर और तंदुरुस्त नजर आ रहा था। राजा उसे गौर से देखने लगा। बार बार राजा का मन उस बच्चे को देखने का हो रहा था। राजा ने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा जो काफी बड़ा और समझदार दिखाई दे रहा था। राजा ने उससे पूछा कि इतना सुंदर ये बच्चा किसका है? महाराज, ये पास की ही झोपड़ी में रहने वाले बसंत काका का बेटा है, जो एक लकड़हारे हैं। राजा मन ही मन सोचने लगा कि एक लकड़हारे का बेटा इतना सुंदर। राजा ने तुरंत एक सिपाही को आदेश दिया कि इस बच्चे के घर पर जाए और उसके पिता को कहे कि वो कल इस बच्चे को लेकर राजमहल में आए। इतना कहकर राजा प्रसन्नजीत आगे बढ़ गया। वो सिपाही उसी समय बच्चे को साथ लेकर उसके घर गया। अपनी झोपड़ी पर एक सिपाही को देखकर लकड़हारा कुछ घबरा सा गया। सिपाही ने उससे कहा कि महाराज ने तुम्हें कल इस बच्चे के साथ अपने दरबार में पेश होने का आदेश दिया है। सिपाही की बात सुनकर लकड़हारा मन ही मन सोचने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राजा को इस रहस्य के बारे में पता चल गया हो कि उसकी बेटी जिंदा है। खैर, जो भी हो, राजा का आदेश है तो जाना तो पड़ेगा ही। अगले दिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि बच्चे को तैयार कर दो, इसे राजमहल में लेकर जाना है। उसकी पत्नी भी ये बात सुनकर चौंक गई, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता था। लकड़हारे ने अपना भेष बदला और बच्चे को साथ लेकर
राज दरबार में जा पहुंचा। दरबार में पहुंचते ही सभी लोगों की नजरें उस बच्चे पर जा टिकी। ऐसा सुंदर बालक देखकर सभी लोग हैरान थे। बच्चे को देखते ही राजा अपने सिंहासन से उठा और बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। उसके मन में बच्चे को लेकर बहुत ही प्यार उमड़ रहा था। बच्चे को साथ लेकर राजा रानी के कक्ष में जा पहुंचा। जब रानी ने उस बच्चे को देखा तो उसकी शक्ल सूरत देखकर वो हैरानी में पड़ गई। वह बार बार उसके चेहरे को देखती और फिर कहने लगी, महाराज जरा इस बच्चे को ध्यान से देखिए। इसकी आंखें और इसके होंठ बिल्कुल हमारी बेटी दामिनी की तरह से हैं। इसे देखकर मुझे उसी की याद आती है। आप कैसे भी करके ये बच्चा मुझे दिलवा दीजिए। राजा ने कहा, वैसे मैंने मालूम किया है कि ये एक गरीब लक्कड़हारे का बेटा है, लेकिन कोई भी अपना बच्चा किसी दूसरे के हवाले नहीं करेगा, और जबरदस्ती किसी के बच्चे को अपने पास रख लेना ये तो बहुत बड़ा अपराध होगा। रानी कहने लगी, महाराज मैं खुद भी ये नहीं चाहती कि किसी के दिल के टुकड़े को जबरदस्ती उनसे अलग किया जाए, लेकिन एक उपाय किया जा सकता है कि इसके माता पिता को भी महल में रहने की जगह दे दी जाए। एक लक्कड़हारे के लिए भला इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी। राजा को अपनी पत्नी की यह सलाह बहुत ही पसंद आई। वो उसकी प्रशंसा करते हुए कहने लगा, रानी तुम्हारी सलाह बिल्कुल सही है। रानी के कमरे से बाहर आकर राजा बच्चे को लेकर जब लक्कड़हारे के पास पहुंचा तो कहने लगा, हमारी रानी तुम्हारे बच्चे को अपने पास रखना चाहती है, क्या तुम इसकी आज्ञा दोगे। लक्कड़हारा कहने लगा, महारानी की खुशी के लिए अगर मैं इस बात पर राजी भी हो जाऊं तो भी इसकी माँ ये बर्दाश्त ना कर सकेगी। वो बेचारी गरीब तो बेमौत मारी जाएगी। राजा ने लक्कड़हारे को तसल्ली देते हुए कहा, मैं इस बच्चे को माँ से अलग नहीं करना चाहता, लेकिन अगर इस महल के किसी कोने में तुम लोगों के रहने का इंतजाम कर दिया जाए तो उसमें हर्ज ही क्या है। बच्चा भी अपनी माँ से अलग नहीं होगा और हमारी रानी का भी मन बहल जाएगा। लक्कड़हारा कहने लगा, महाराज मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि मेरी पत्नी इस बात के लिए मान जाएगी, क्योंकि हम गरीबों को शाही महल कभी रास नहीं आते। राजा ने कहा, तुम इस बात की फिक्र मत करो, हमारी रानी तुम्हारी पत्नी को किसी न किसी तरह से मना ही लेगी। इसके बाद लक्कड़हारा वापस अपनी झोपड़ी में लौट आया। अगले दिन महल के बाहर एक पालकी तैयार की गई। शायद आज महारानी पालकी में बैठकर कहीं जाने की तैयारी में थी। पता चला कि रानी आज किसी गरीब लक्कड़हारे की झोपड़ी में जा रही है। इस खबर को जिसने भी सुना वो हैरत में डूब गया। रानी की पालकी उस लक्कड़हारे की झोपड़ी की तरफ बढ़ी जा रही थी। पालकी के साथ आए हुए एक सैनिक ने झोपड़ी के बाहर आकर लक्कड़हारे को आवाज दी। आज पहली बार अपने दरवाजे पर एक पालकी को खड़े देखकर लक्कड़हारा आश्चर्यचकित रह गया। सैनिक ने लक्कड़हारे से कहा, महारानी जी आई हैं और वो तुम्हारी पत्नी से मिलना चाहती हैं। ये खबर सुनकर लक्कड़हारे का दिल धक सा हो गया। बदहवास लक्कड़हारे ने राजकुमारी को बताया कि लगता है आज बरसों पुराना राज खुल जाएगा। अब छुपाने की कोई गुंजाइश नहीं है। लगता है मेरे शरीर में जैसे खून सूख गया है। अभी वे दोनों बातें कर ही रहे थे कि रानी झोपड़ी में दाखिल हो गई। अपनी बेटी पर पहली नजर पड़ते ही रानी मानो पत्थर की हो गई और फिर उसके मुंह से एक चीख निकली, मेरी बेटी दामिनी। रानी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर मेरी मरी हुई बेटी कैसे जिंदा हो सकती है। मरने के बाद भला आज तक कोई वापस लौटा है? ये तो असंभव बात है। जरूर ही मेरी आंखों को कोई धोखा हो रहा है। और फिर रानी ने पागलों की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर देखना शुरू किया। वह एक बार फिर से चिल्लाई, क्या तुम सचमुच मेरी बेटी दामिनी हो? ये आज मेरी आंखों को क्या हो गया है? सच बताओ, तुम कौन हो? राजकुमारी ने भर्राई हुई आवाज में कहा, यकीन कीजिए मैं आपकी बेटी दामिनी हूँ। मैं वही बदनसीब बेटी हूँ जिसे मरा हुआ समझकर आप लोगों ने नदी में बहा दिया था। ईश्वर के चमत्कार ने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। आप बिल्कुल हैरान मत होइए, मैं इस गरीब लक्कड़हारे के लिए जिंदा हुई हूँ। शाही महल के लिए तो मैं आज भी मरी हुई हूँ। इसके बाद राजकुमारी ने विस्तार से सारी बात अपनी माँ को बता दी। अब ये बात झोपड़ी से निकल चुकी थी। बिजली की तरह पूरे नगर में ये बात फैल गई कि 5 साल पहले मरी राजकुमारी अचानक फिर से जिंदा हो गई। राजा प्रसन्नजीत ने जब ये सुना
तो वह खुशी के मारे पागल हो गया। वो पूरे बाजे गाजे के साथ लकड़हारे की झोंपड़ी की तरफ चल पड़ा। पूरी शानो शौकत के साथ लकड़हारे और राजकुमारी को बच्चे सहित राजमहल में लाया गया। राजमहल के सभी दरबारी नौकर चाकर उनके स्वागत के लिए हाथ बांधे खड़े थे। राजमहल में उनकी जय जयकार के नारे लगने लगे। राजा ने आगे बढ़कर लकड़हारे को अपने गले से लगा लिया। सारे महल में खुशी की लहर दौड़ गई। लकड़हारे ने जब ये सारा नजारा देखा तो सोचने लगा कि एक समय वह था जब वह इस राजमहल में एक फरियादी बनकर आया था, लेकिन अब वह एक गरीब लकड़हारा नहीं रहा बल्कि राजा का दामाद और उसका उत्तराधिकारी बन चुका था। वो अब चंदन नगर का होने वाला राजा था। राजा प्रसन्नजीत ने उसके लिए एक अलग आलीशान राजमहल बनवा दिया जिसमें उसकी बेटी और दामाद रहने लगे। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा हमारे कुछ ऐसे सब्सक्राइबर जिन्होंने अपने अच्छे अच्छे कमेंट के साथ अपना नाम और अपने शहर का नाम भी लिखा है, मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। उनके नाम हैं करनैल सिंह लंदन से, श्याम वाजपेयी कानपुर से, अर्जुन सिंह सऊदी अरब से, संसार चंद हिमाचल प्रदेश से, श्रीकांत प्रयागराज से, मुन्नू सिंह राठौर हरदोई से और संजय मेहरा सोहेल राणा होशियारपुर पंजाब से, पिंकी तिवारी पंजाब से। इन सभी लोगों का बहुत ही धन्यवाद। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम इस वीडियो में लिया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट के साथ अपना नाम और अपने शहर का नाम अवश्य लिखिए। इसके अलावा भी सभी कमेंट करने वाले सब्सक्राइबर को हमारा दिल की गहराइयों से शुक्रिया। इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए ताकि इस वीडियो पर कम से कम 2000 लाइक हो सकें। तो अपने दोस्त राणा मंजीत सिंह को अब अनुमति दीजिए। मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में। पुराने जमाने की बात है, एक देश में एक बूढ़ा आदमी रहा करता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम था बलवान। बूढ़े के पास कुल 300 अशर्फियां थी जो उसने उम्र भर की बचत करके जमा की थी। बूढ़ा सोचता था कि अब मेरा क्या भरोसा, किसी दिन भी मौत का बुलावा आ सकता है। मेरा बेटा अब बड़ा हो चुका है, इसको अपने पैरों पर खड़ा हो जाना चाहिए। बहुत सोच विचार करने के बाद उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, मैं बहुत ही बूढ़ा हो चुका हूँ और चाहता हूँ कि मेरे मरने से पहले तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। तुम कोई व्यापार शुरू करो। मैंने पता किया है कि व्यापारियों का एक काफिला 2 दिन के बाद सीतापुर जाने वाला है। उसमें बड़े बड़े व्यापारी शामिल हो रहे हैं। मैं तुम्हें 100 अशर्फियां देता हूँ। दूसरे शहर जाकर कुछ सामान खरीदो और व्यापार करना सीखो। और हाँ सुनो, इन अशर्फियों को बेकार की बातों में बर्बाद मत करना। बलवान एक नौजवान था। वो बड़ा ही नेक और ईमानदार था, मगर व्यापार करने में उसे कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। अभी वो कोई फैसला नहीं कर सका था कि उसे क्या करना है। फिर भी उसका दिल चाहता था कि वो कोई ऐसा हुनर सीखे जिसकी वजह से वो एक खुशनुमा जिंदगी बिता सके। अब क्योंकि वो एक आज्ञाकारी बेटा भी था, इसीलिए उसके पिता ने जब व्यापार करने के लिए कहा तो उसने ज्यादा बहस नहीं की। उसने वो अशर्फियां ले ली और सफर की तैयारियां करने लगा। व्यापारियों के काफिले के साथ वो सीधा सीतापुर के लिए रवाना हो गया। कुछ दिन सफर करने के बाद काफिला सीतापुर पहुंच गया और एक सराय में सब लोग रुक गए। उस नगर में एक बहुत ही बड़ा बाग था। रात के समय बलवान उस बाग की सैर करने के लिए निकल पड़ा। वहां पर पहुंचा तो देखा कि हजारों चिराग जल रहे थे और बाग में दिन की तरह से रोशनी हो रही थी। वहां पर बहुत से लोग जमा थे। एक आदमी बलवान के पास आया और बोला, आप यहाँ खड़े हैरान क्यों हो रहे हैं? कुछ जानना चाहते हैं तो मुझसे पूछें। बलवान ने कहा कि ये कौन लोग हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उस आदमी ने कहा, नौजवान, ये लोग शतरंज खेल रहे हैं। यहाँ इसकी शिक्षा दी जाती है। ये शतरंज का हुनर सिखाने की जगह है। बलवान ने कहा, क्या मैं ये खेल सीख सकता हूँ? हाँ हाँ, तुम भी सीख सकते हो, परंतु नियम ये है कि तुम्हें 100 अशर्फियां जमा करवानी पड़ेंगी। 6 महीने तक तुम इसकी शिक्षा लोगे
और इस दौरान तुम्हारा खाना पीना रहना सब हम देखेंगे। बलवान के पास जो 100 अशर्फियां थी वो देकर उसने शतरंज सीखने के लिए दाखिला ले लिया। कुछ ही दिनों में उसे शतरंज खेलने में बड़ा ही मजा आने लगा। जल्दी ही वो शतरंज का एक माहिर खिलाड़ी बन गया, यहाँ तक कि वो अपने गुरु से भी आगे बढ़ने लगा। जब 6 महीने पूरे हुए तो सब लोग अपने अपने घरों को जाने लगे। बलवान एक अच्छा शतरंज का खिलाड़ी तो बन गया था, मगर वो बहुत ही उदास था कि बिना पैसे के घर जाएगा तो अपने पिता से क्या कहेगा। वो पैदल सफर करते हुए घर पहुंचा। रास्ते में जंगली फलों और पानी पर ही उसका गुजारा था। जब बलवान खाली हाथ घर लौटा तो उसके पिता को बड़ा ही दुख हुआ। उसने बलवान से कहा कि तुमने वक्त और पैसों को बर्बाद करके अपनी किस्मत खराब की है। साल भर बलवान घर पर ही पड़ा रहा। फिर एक दिन उसके पिता ने उसे समझाया, उसे नसीहतें दी और दुनिया की ऊंच नीच समझाई और पैसे की कदर करना समझाया, व्यापार के फायदे बताए और फिर उसे 100 अशर्फियां देकर व्यापार करने के लिए भेज दिया। वो सफर तय करके सीतापुर पहुंचा। एक बार फिर से सराय में सामान उतारा और शाम को बलवान फिर से बाग की सैर करने को निकल पड़ा। बाग में उसे इस बार बड़ा ही मधुर संगीत सुनाई दिया। फिर उसने देखा कि जहां उसने शतरंज का खेल सीखा था वहां कई तरह के वाद्य यंत्र बजाए जा रहे थे, जिनकी आवाजें उसे अपनी ओर खींच रही थी। वो अपने पिता की समझाई हुई बातें भूल गया। उसका दिल चाहा कि वो भी एक वाद्य यंत्र बजाना सीख ले। इस बार भी वही नियम था, 100 अशर्फियां और 6 महीने। बलवान ने फिर से 100 अशर्फियां अदा की और फिर वहीं पर सारंगी बजाना सीखने लगा। उसका दिल वहां पर ऐसा लगा कि वो उसी में डूब गया। कुछ ही समय में उसने सारंगी बजाने में महारत हासिल कर ली थी। लोग उसकी तान सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। जब 6 महीने पूरे हुए तो सब लोग अपने अपने घरों को लौट गए। बलवान एक बार फिर से उदास हो गया कि अब अपने पिता के पास किस मुंह को लेकर जाऊंगा और कैसे बताऊंगा कि व्यापार की बजाय एक और हुनर सीख लिया है। वो पैदल सफर करते हुए घर पर पहुंचा। इस बार जब उसके पिता ने उसको खाली हाथ देखा, उसे बहुत ही गुस्सा आया। उसने बलवान को बहुत ही बुरा भला कहा। इस तरह से 1 साल और गुजर गया। एक दिन उसके पिता ने उसे फिर से समझाया और कहने लगा, देखो बेटे, मैं एक बार फिर से तुम्हें 100 अशर्फियां देता हूँ। ये आखिरी अशर्फियां हैं मेरे पास। अगर तुमने इन्हें भी बेकार कामों में उड़ा दिया तो हम बिल्कुल कंगाल हो जाएंगे। रोटी के टुकड़े भी हमें नसीब नहीं होंगे और तुम अपने पैरों पर कभी भी खड़े ना हो पाओगे। बलवान ने 100 अशर्फियां ले ली, बाप की नसीहतों को पल्ले से बांधा और कुछ दिनों के बाद फिर से व्यापारियों के काफिले के साथ रवाना हो गया। इस बार वो निश्चय कर चुका था कि वो कोई हुनर नहीं सीखेगा, बल्कि इन अशर्फियों से कोई सामान खरीदकर व्यापार करेगा। जब वो सीतापुर पहुंचा तो सराय में अपना सामान रखने के बाद उसने फैसला किया कि इस बार वो बाग की तरफ नहीं जाएगा। शाम को जब वो टहलने निकला तो बाग के करीब से गुजरा तो सोचने लगा कि एक बार देखने में क्या हर्ज है। अगले ही पल वो बाग के अंदर था। उसने देखा कि जहां उसने शतरंज और सारंगी बजाना सीखा था वहां कुछ नौजवान शिक्षा ले रहे थे। वो पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। लिखने पढ़ने की इच्छा ने बलवान के दिल को बेचैन कर दिया। फिर उसने 100 अशर्फियां दी, दाखिला लिया और पहले की ही तरह मेहनत और दिलचस्पी से अपनी शिक्षा ग्रहण करने लगा। शिक्षा पूरी हुई तो बलवान ने पढ़ना लिखना सीख लिया था, लेकिन इस बार उसमें खाली हाथ वापस लौटने और बूढ़े बाप को अपनी शक्ल दिखाने की हिम्मत नहीं थी। इस दौरान बलवान की मुलाकात एक ऐसे व्यापारी से हुई जो दूर किसी शहर से अपना सामान बेचने आया था। बलवान ने उस व्यापारी के पास नौकरी कर ली। व्यापारी का काफिला चलता रहा। ये रास्ता ऐसा था जहां पर पानी की कमी थी। काफिले के पास पानी खत्म हो गया तो जान के लाले पड़ने लगे। पानी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। काफी तलाश करने के बाद वो एक कुएं तक पहुंचने में कामयाब हो गए। ये कुआं बहुत ही गहरा था और उसमें पानी भी बहुत ही कम था। व्यापारी ने बलवान को उस कुएं में उतरने का हुक्म दिया। बलवान कुएं में उतर गया। उसने पानी भरा। अभी वो ऊपर चढ़ने के बारे में सोच ही रहा था
कि कुएं की दीवार में बने हुए एक छोटे से दरवाजे पर उसकी नजर पड़ी। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे के अंदर जाने पर देखा कि एक कमरे में एक बूढ़ा मौजूद था जो बहुत ही उदास दिखाई दे रहा था। उसके हाथ में एक सारंगी थी। बलवान अंदर गया और बूढ़े के हाथ से सारंगी लेकर बजाने लगा। संगीत की मीठी धुन सुनकर बूढ़ा मानो होश में आया हो। उसने बलवान को बड़े ही प्यार से देखा। जब बलवान ने सारंगी बजाना बंद किया तो बूढ़े ने उसकी बहुत ही तारीफ की और फिर बूढ़े ने पूछा, अरे मनुष्य, तू यहाँ पर कैसे आ गया? बलवान ने उसे सारा किस्सा सुनाया। उसके बाद वो चलने लगा तो बूढ़े ने उसे रोका और कहा, तुमने संगीत सुनाकर मुझे बहुत ही खुश किया है। मैं तुम्हें 300 अशर्फियां इनाम में दूंगा और इसके अलावा भी अगर तुम्हारी कोई इच्छा है तो मुझे बताओ, मैं पूरी करूंगा। बलवान ने कहा, बूढ़े बाबा, आप कौन हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बूढ़े ने कहा, मैं कोई मनुष्य नहीं बल्कि एक आत्मा हूँ। 5 दिन पहले ही मेरी मौत हुई है, जिसका कारण था मेरे जवान बेटे की मौत, जिसका सदमा मैं बर्दाश्त ना कर सका और उसकी मौत ने मुझे उदास भी कर दिया। ये सारंगी उसी की है, मगर ये मुझे बजानी नहीं आती थी। तुमने अपने जादू भरे संगीत से मुझे सुकून पहुंचाया है। तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी क्या इच्छा है? बलवान ने कहा, आप मुझे इस कुएं से बाहर निकाल दीजिए। बूढ़े ने 300 अशर्फियों की थैली बलवान को थमाई और कहा कि अपनी आंखें बंद कर लो। अगले ही पल बलवान कुएं से बाहर पहुंच गया। उसका काफिला जा चुका था। बलवान ऊंटों के कदमों के निशान देखता हुआ काफिले के पीछे पीछे चलने लगा। अगले दिन वो काफिले के साथ मिल गया। सब उसे जिंदा देखकर बहुत ही हैरान हुए। बलवान ने व्यापारी को सारी बात बताई और अशर्फियों से भरी हुई थैली भी उसे दिखाई। रास्ते में काफिला जब आराम करने के लिए रुका तो व्यापारी एक जगह पर बैठकर चिट्ठी लिखने लगा। फिर उसने चिट्ठी लिफाफे में बंद करके अपनी मोहर लगाकर बलवान को बुलाया और कहा, तुम एक बहुत ही ईमानदार और अच्छे नौजवान हो। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत ही खुश हूँ। मेरी एक ही बेटी है जो बहुत ही सुंदर और सुशील है। मैं उससे तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ। तुम जल्दी से मेरे घर चले जाओ। मेरे पहुँचने तक शादी की तैयारियां करवाओ। हाँ, अपनी अशर्फियां संभाल कर रखना। ये चिट्ठी जाते ही मेरी पत्नी को दे देना। व्यापारी ने बलवान को चिट्ठी देकर रवाना कर दिया। बलवान बिना रुके व्यापारी के घर की तरफ जाने लगा। जब उसे कुछ थकान महसूस हुई तो एक जगह पर वो आराम करने के लिए रुका। उसे ख्याल आया कि मैंने पढ़ना लिखना तो सीख ही लिया है, जरा देखूं तो सही कि इस चिट्ठी में क्या लिखा है। उसने चिट्ठी खोली और पढ़ना शुरू किया। चिट्ठी में लिखा था, मैं 300 अशर्फियों से भरी हुई एक थैली तुमको अपने नौकर के हाथ भिजवा रहा हूँ। इसको फुसलाने के लिए मैंने इससे कहा है कि मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से कर रहा हूँ। तुम फौरन इसको खाने में जहर खिला देना। मैं 3 दिन बाद आऊँगा, तुम्हारा पति। बलवान ने ये चिट्ठी पढ़ी और फाड़ दी। उसने एक दूसरी चिट्ठी लिखी जिसमें लिखा था, इस मेहमान की खूब अच्छी तरह से खातिरदारी करना। इसके पहुंचते ही हमारी बेटी की शादी फौरन इससे कर देना। मेरे आने का इंतजार ना करना। बलवान ने अपनी लिखी हुई चिट्ठी को लिफाफे में बंद किया और जेब में डाला और फिर आगे चल दिया। व्यापारी के घर पहुंचने पर उसने चिट्ठी व्यापारी की पत्नी को दी। चिट्ठी पढ़कर व्यापारी की पत्नी ने बलवान की खूब खातिरदारी की। दूसरे दिन बड़ी ही धूमधाम से अपनी बेटी की शादी बलवान से कर दी। तीसरे दिन बलवान अपनी पत्नी को लेकर घोड़े पर सवार होकर वहां से चला गया। जाते वक्त उसने घर के नौकरों को हुक्म दिया कि मैं व्यापार के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ। रात के समय कोई आए तो दरवाज़ा मत खोलना। अगर कोई दीवार फांद कर आ जाए तो उसकी खूब पिटाई करना। ये मेरा हुक्म है। उसी रात को व्यापारी अपने घर पर पहुंचा और बड़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाता रहा, मगर जब दरवाज़ा ना खुला तो मजबूरन वो दीवार फांद कर अंदर आ गया। नौकर तो पहले ही इसी ताक में बैठे थे। उन्होंने आव देखा ना ताव और व्यापारी की पिटाई शुरू कर दी। लेकिन जब उन्होंने व्यापारी की चीख पुकार सुनी तब रुक गए।
व्यापारी बेचारा बेहोश हो गया था। जब उसे होश आया तो पत्नी से पूछा कि कोई मेरी चिट्ठी लेकर आया था, तुमने उसके साथ क्या किया? पत्नी ने कहा, मैंने वही किया जो आपने हुक्म किया था। मैंने तो आपके आदेश का पालन किया। अशर्फियों की थैली का क्या किया? पत्नी ने हैरान होकर कहा, कौन सी अशर्फियाँ, कौन सी थैली, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये सुनकर व्यापारी के चेहरे का रंग उड़ गया। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने चिट्ठी में साफ साफ लिखा था कि अशर्फियों की थैली लेकर उसके खाने में जहर मिला देना। पत्नी ने अपने पति को ऐसे देखा जैसे वो पागल हो गया हो। ये आपको क्या हो गया है? भला अपने दामाद को भी कोई मारता है? व्यापारी घबराकर कहने लगा, दामाद? कौन सा दामाद? अरे तुम्हारी बेटी का पति, हमारा दामाद। व्यापारी बोला, ये तुमने क्या किया? तुमने उसकी शादी कब कर दी? 2 दिन हो चुके हैं। आपने ही तो चिट्ठी में लिखा था कि इस नौजवान से लड़की की शादी कर देना। ये सुनना था कि व्यापारी ने अपना सिर पीट लिया। उसने पत्नी को डांटा, कोसा और फिर पूछा कि वो कहाँ चला गया। वो तो सुबह सुबह ही घोड़े पर सवार होकर पति पत्नी यहाँ से चले गए हैं। व्यापारी समझ गया कि उसे अपने किए की सजा मिल चुकी है। नौजवान तो उससे भी ज्यादा अक्लमंद निकला। अब उसने अपने दामाद से सुलह करने का फैसला कर लिया था। उधर बलवान चलते चलते एक दूसरे राज्य में पहुंच गया, जहां बाजार में एक ढिंडोरा पीटने वाला ऐलान कर रहा था, लोगों सुनो, ध्यान से सुनो, जो कोई भी शतरंज का खेल अच्छा खेलना जानता हो वो राजमहल में पहुंच जाए। जो भी आदमी शतरंज की 3 बाजियां खेलकर तीनों जीत लेगा, राजा उसे इनाम देंगे, लेकिन जो हार जाएगा उसको सजा दी जाएगी। ये मुनादी बलवान के कानों तक भी पहुंची। बलवान दरबार में पहुंचा। उसने राजा के साथ शतरंज खेलने की प्रार्थना की। राजा ने शर्त बताई कि अगर तुम हार गए तो तुम्हें सजा भी दी जाएगी। बलवान ने शर्त मान ली और फिर खेल शुरू हो चुका था। तीनों बाजियां बलवान जीत गया। राजा बहुत ही खुश हुआ और उसके वादे के अनुसार उसे खूब इनाम दिया गया। इसके बाद बलवान अपनी दुल्हन के साथ अपने घर पर पहुंचा और अपनी आप बीती अपने पिता को सुनाई। पिता ये कहानी सुनकर बड़ा ही खुश हुआ। उसने बलवान से कहा, वाकई ही तुम एक बुद्धिमान हो। तुमने कितने सारे हुनर सीखे और हुनर सीखने से तुमको कितना फायदा पहुंचा। पत्नी भी मिल गई और कितनी सारी दौलत भी मिल गई। बलवान ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, पिताजी, आदमी कितने भी हुनर सीख ले वो कम ही हैं। इसके बाद वो अपने परिवार के साथ एक सुकून भरी जिंदगी बिताने लगा।